प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक विजय की बात करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक में जश्न का माहौल है। एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। पीएम मोदी जैसे ही पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में पहुंचे, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को प्रफुल्ल पटेल ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और इस दौरान एनडीए सांसदों ने अलग अलग देशों के साथ हालिया व्यापार समझौते और खास तौर पर अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में नितिन नवीन का भी जोरदार स्वागत हुआ। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की इस समय धमक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील की अहमियत बताई और कहा कि ये ट्रेड डील आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। भारत पहली मदर ऑफ ऑल डील साइन कर चुका है यूरोपीय यूनियन के साथ, और इसके बाद अमेरिका का बैकफुट पर आना। अमेरिका का ये कहना कि हम टैरिफ 18% करेंगे, दरअसल इस डील के तहत अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऐसे में ये प्रधानमंत्री की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं वो भी बहुत अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि मैंने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। कोविड के बाद से ही ये साफ नजर आ रहा है और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन हमने धैर्य रखा और उसका परिणाम निकला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना, अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। लगभग 1 घंटे से ज्यादा एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक चली। केंद्रीय बजट 2026 पर विस्तार से चर्चा हुई और सरकार के विकसित भारत 2047 विजन को भी बताया गया। इस पूरे बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के साथ सभी सांसदों को बताया कि ये डील इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस डील से इंडियन इकोनॉमी को आखिर कितना बूस्ट मिलेगा। इसके बाद विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट और जो ट्रंप ने ये डील अनाउंस की है, उन तमाम बातों के बारे में सभी सांसदों को विस्तार से बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके से इंडिया अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, आप भी उसकी संभावनाओं को देखिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो इसमें बताया गया है वो है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील से भारत ने एक साथ एक बड़ा मार्केट खड़ा किया है जो अब सबके लिए ओपन रहने वाला है। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब तक भारत ने कुल 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये सभी देश विकसित राष्ट्र हैं। 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश विपक्ष इन व्यापार समझौतों पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अधूरी इंफॉर्मेशन और गलत आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। रिजिजू ने कहा कि देश के हित में लिए गए फैसलों पर राजनीति करने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदारी से तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। अमेरिका और भारत का बीच का जो एग्रीमेंट, इतना बड़ा ट्रेड को लेकर के समझौता जो हुआ है, उसको पूरा आप अंदर देखे बिना, तथ्य को जानकारी लिए बिना भ्रम फैलाना तो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को कहता हूं कि बार बार आप झूठे बातों को लेकर के भ्रम फैलाना बंद करो। यह आदत सा बन गया है कांग्रेस पार्टी का। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई। फिर कार्रवाई शुरू हुई तो लेकिन हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। हंगामे के दौरान पीठासीन की तरफ पेपर उछालने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी विपक्ष पर आक्रामक नजर आए। नड्डा ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
विपक्ष का ये कहना कि सरकार चर्चा करना नहीं चाहती, ये गैर जिम्मेदाराना और गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। बहुत जल्द सरकार सोमोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। It is an irresponsible behavior when the government is ready to answer each and every question. प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है कि वो अपने काम को जिस तरीके से करते हैं, कब बोलना है कब नहीं बोलना, ये एक धुरंधर पॉलिटिशियन की पहचान है। बार बार किसी तरीके की उकसावे की बयानबाजी को प्रधानमंत्री मोदी नजरअंदाज ही करते हैं। बावजूद इसके भारत ने पूरा संयम रखा और यही मोदी की खासियत और उनको दूसरे वर्ल्ड लीडर से अलग पहचान दिलाती है।